हेलो मेरे दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति। शायद आप लोग आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति का मीनिंग नहीं जानते होंगे, तो मैंने जानकारी इकट्ठा किया है और मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आसक्ति क्या होता है, विरक्ति क्या होता है और अनासक्ति क्या होता है। और इसके साथ जो मुझे एक चीन की कहानी मिली, उस कहानी को भी जोड़कर मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक मुसलमान फकीर और एक मुसलमान नमाजी था, उसकी कहानी को भी मैं इस आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति से जोड़कर दिखाऊंगा। तो दो कहानी भी है और आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति का अर्थ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आसक्ति का अर्थ क्या होता है। आसक्ति का मतलब किसी भी वस्तु के प्रति लोभ हो जाना, चाहे आपका फैमिली हो या अमीर बनने का हो, धन कमाने का हो, इन सब के प्रति जो आपका लोभ बढ़ जाता है, आपके मन में एक बात आ जाती है कि मैं धनी बन जाऊं, ये सब आसक्ति कहलाता है। दुनिया में, पृथ्वी पर किसी भी चीज के प्रति आपका एक मन जो है वो जोरदार हो जाता है कि मुझे वो वस्तु चाहिए और वो वस्तु मिलेगा तो मैं बहुत बड़ा धनी या बहुत बड़ा इज्जतदार बन जाऊंगा, समाज में मेरा नाम होगा। कोई इज्जत के लिए आसक्त हो जाता है। आसक्ति मतलब लोभ, आसक्त हो जाना, किसी भी चीज के प्रति आपका प्रलोभन बढ़ जाना, उस चीज को पाने के प्रति आपका जिज्ञासा बढ़ जाना, इसी को हम कहते हैं आसक्त या आसक्ति। आसक्त हर एक व्यक्ति है इस दुनिया में, यानी कि वो स्वार्थ से घिरा हुआ है। उसे स्वार्थ में चीजें चाहिए, दुनियादारी की, संसार की वस्तुएं चाहिए, इज्जत चाहिए, लोकप्रियता चाहिए, जिससे उसे लगता है कि हम काफी इज्जत मिलेगी तो उससे वो बहुत खुश होगा। अब आते हैं विरक्ति। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो दुनियादारी और संसार की वस्तु नहीं चाहिए, उनके अंदर प्रलोभन, जिज्ञासा, लोभ, वस्तु की चाहत सब कुछ खत्म हो जाती है और वो विरक्त हो जाते हैं, विरक्ति में चले जाते हैं। अर्थात हमें दुनियादारी में ना पैसा, ना इज्जत, ना परिवार, ना स्त्री, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ना बाल बच्चे, कुछ नहीं चाहिए। वो लोग विरक्त हो जाते हैं और विरक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य हो जाना, सन्यासी धारण कर लेना, ये भी होता है। उसके बाद होता है अनासक्ति। अनासक्ति क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे वस्तु चाहिए, फिर आपको वो वस्तु नहीं चाहिए तो आप विरक्त हो जाते हो, विरक्ति में चले जाते हो। यहां पर दोनों ही जगह पर में लोभ है। आपको दुनियादारी की वस्तु नहीं चाहिए तो आप सन्यासी और ब्रह्मचर्य को प्राप्त करोगे और आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे। तो सन्यासी बनना भी एक लोभ है, ब्रह्मचर्य को धारण करना भी लोभ है, यानी कि आपको कुछ न कुछ चाहिए। दुनियादारी की, संसार की वस्तु आपको नहीं चाहिए तो अब क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य चाहिए या सन्यासीपन चाहिए, कुछ न कुछ आपको चाहिए। यानी कि अगर ब्रह्मचर्य और सन्यास को धारण करते हो आप, तो वहां भी आप कह रहे हो कि ये विरक्ति है, लेकिन नहीं, वहां भी आसक्ति है, क्योंकि वहां भी कुछ आप प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हो। यानी कि आप ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहते हो और ब्रह्मचर्य में जाना चाहते हो, यानी कि चाहत तो हुई ना दोनों। और अनासक्ति होता है कि नहीं, हम इस दुनिया से कि कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, ना ब्रह्मचर्य चाहिए, ना सन्यासी चाहिए, ना हमको वस्तु की, दुनिया की वस्तु चाहिए, ना परिवार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो आ रहा है आने दो, जो देख रहे हो देखने दो, जो खा रहे हैं हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं हम वो पी रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि उस चीज का लोभ है।
हमें कोई सुंदर स्त्री हमें आकर्षित कर रही है, करने दो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते हो, अगर आसक्ति में हो आप और एक सुंदर स्त्री आपको लुभा रही है, आकर्षित कर रही है, तो आप उधर चले जाओगे, तो आप क्या कहलाए? भोगी। लेकिन आप उस सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होगे, गुस्सा करोगे और कहोगे कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी, हमारे संन्यास और ब्रह्मचर्य को खत्म कर देगी, तो आप गुस्सा करोगे। तो वहां पर में भी क्या हो गया कि आपको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भी आपको कुछ चाहिए, यानी कि मेरे को ब्रह्मचर्य और सन्यासीपन चाहिए था, लेकिन ये स्त्री अपनी तरफ आकर्षित करके मुझे भ्रष्ट करना चाहती है। दोनों में ही है। लेकिन अनासक्त व्यक्ति जो होगा वो सीधा ये सोचकर चलेगा, कोई स्त्री हमें आकर्षित कर रही है, उससे मेरा क्या? कोई भोजन का पदार्थ जो स्वादिष्ट है वो हमें आकर्षित कर रहा है, उससे मुझे क्या? एक अनासक्त व्यक्ति को कोई सुंदर स्त्री जा रही हो, सुंदर भोजन हो, स्वादिष्ट भोजन हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, इस सब से कोई मतलब नहीं होता। वो व्यक्ति कहलाता है अनासक्त। वो सब कुछ देखता है, वो दुनिया को देखता है, समाज को देखता है, वो अनासक्त है। हाँ, उसे पेट भरना है, चाहे साग सब्जी से भर जाए या स्वादिष्ट भोजन से। कोई स्त्री आ रही है, कोई सुंदर स्त्री आकर्षित कर रही है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। वो स्त्री आकर्षित करते करते थक कर चले जाएंगे और अनासक्त व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहकर उसे देखने लगेगा। तो ऐसा ही एक कहानी था जो आप कहानी सुन लीजिए। चीन का एक फकीर था, या साधु कह लीजिए। तो उस फकीर और साधु का एक स्त्री, एक कन्या उनकी सेवा करते थी। सेवा करते 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 कन्या बूढ़ी हो गई, और वो कन्या अथवा स्त्री बूढ़ी होने के बाद मरने के शैया पर पहुंच गई। अब उसे ये बात था कि वो जिस साधु या फकीर की सेवा करती थी, वो साधु अभी तक अनासक्त हुआ कि नहीं, उसको जांचना चाहती थी। क्योंकि साधु बहुत ध्यान करता था, तपस्या करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि साधु आसक्त तो नहीं है, वो विरक्ति में है, विरक्त है, लेकिन क्या वो अनासक्त हुआ? इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने एक शहर की बेश्या को बुलाया। बेश्या को उस औरत ने, स्त्री ने पैसा दिया और कहा, जो मेरे गुरुजी फकीर साधु हैं उसको जाकर तुम्हें जांचना है, परखना है। क्योंकि मेरे गुरुजी फकीर साहब जो चीन का था, वो आधी रात को ध्यान करने जाते हैं। उसी वक्त तुम्हें जाना है, उनके कमरे में घुसना है और फिर उनके जाकर गले मिल लेना है और फिर उन्हें आकर्षित करना है। कहा, ये ऐसा क्यों कर रही हो? तो कहा, उसने, स्त्री ने जवाब दिया कि मेरा गुरु आसक्ति में तो नहीं है, वो विरक्ति में है, लेकिन क्या वो अनासक्ति में है, इसी को जांचना है। बेश्या ने पूछा, ये आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति क्या होता है? उन्होंने बता दिया, देखो, आसक्ति मतलब दुनियादारी की सारी वस्तुएं चाहिए आपको, और सभी तरह के लोभ, प्रलोभन, जिज्ञासा, वस्तुओं की चाहत। और विरक्ति मतलब आपको दुनिया की कोई भी वस्तु, चीजें नहीं चाहिए, और आप सीधा सीधा ब्रह्मचर्य और सन्यासी के रूप में आ गए हो। और अनासक्ति का मतलब होता है कि आप आसक्ति या विरक्ति, ये दोनों ही नहीं है। दुनिया में किसी भी चीज के प्रति आपको लोभ नहीं है, न स्वर्ग की, न नर्क की, न भगवान की, न शैतान की, किसी चीज को आपको नहीं है। वही देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बेश्या ने तो पैसा लिया था, इसलिए बेश्या चल पड़ी और आधी रात को उस साधु फकीर का कमरा खोलकर घुस गई। उसे देखते ही साधु को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्लाने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तू कहाँ आए जा रही है? लेकिन बेश्या तो रुकने वाली थी नहीं, उसने तो पैसा लिया था। वो सीधे जाकर साधु के गले लग गई। गले लगते वो और चिल्लाया, चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों को बुला लिया,
साहब देखो, इस स्त्री ने मेरी फकीरीपन को चैलेंज किया है, इस दुष्ट ने हमारे ध्यान को भंग किया है, ये मुझे नर्क में भेज कर रहेगी। सब आए पड़ोसी, उस वेश्या को समझाया, तुम ऐसा मत करो, साधु जी के पास कई सालों से हम इनको जानते हैं, ये ध्यान करते हैं। ये सारी बातें हो गई। वहां से वेश्या लौट कर आई और उस स्त्री के पास जो मृत्यु की सैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, पूछा उस स्त्री ने वेश्या को, क्या हुआ? उसने बताया ऐसा ऐसा करके हुआ। वो चिल्लाया और बहुत गुस्सा किया, पड़ोसियों को बुला लिया, इत्यादि इत्यादि। स्त्री ने कहा, ओह मेरा जीवन व्यर्थ गया। मैंने सोचा एक साधु की मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैं गलत सेवा कर रही थी, क्योंकि मेरा गुरु साधु ये फकीर ना तो आसक्त में रहा, ना विरक्ति में रहा, किसी भी चीज में ये नहीं था, क्योंकि इसने अनासक्ति को तो प्राप्त ही नहीं किया। अनासक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। अनासक्ति का मतलब है हमें ना तो स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए, ना भगवान चाहिए, ना हमें शैतान चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य और सन्यासी पूजा पाठ या अन्य धर्म में चले जाते हैं, उनको भी कुछ चाहिए, वो भी स्वार्थ में ही है। और जिनको दुनिया की धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब चाहिए, उनको भी कुछ चाहिए ही। यानी कि दोनों ही हालत में आपको चाहिए। एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हो तो वहां भी आपको कुछ चाहिए। अर्थात आप ना तो आसक्ति में रहे ना विरक्ति में। मनुष्य को अनासक्ति होना ज्यादा जरूरी है। यही समझा रही थी और स्त्री को नॉलेज हो गया। एक जो कहानी है कि लोग जो कहते हैं कि हम धर्म में हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, तो वहीं पर यहाँ पर एक कहानी है कि एक मौलवी साहब या नमाजी इंसान नमाज पढ़ रहा था एक चटाई बिछाकर। जब वो नमाज अदा कर रहा था, उसी वक्त एक स्त्री, वो मतलब बेसुध थी, किसी की ख्यालों में खोई हुई थी, और वो उस नमाजी के चटाई पर से गुजर गई। नमाजी का आंख खुल गया और देखा मेरे चटाई पर से चरचर की आवाज आई, कोई गुजरी है। उसने बहुत आंखें खोला और बोला, ओए कनीज की बच्ची, तुम देखते नहीं हो कि मैं यहां पर एक खुदा की इबादत कर रहा हूं और तुम खुदा की इबादत में खलल डालने आई हो। कनीज की बच्ची, तुम दोजख में जाओगी, तुम्हें नरक प्राप्त होगा। उस बेसुध और ख्यालों में डूबी स्त्री ने मुड़कर कहा, माफ कर देना मौलवी साहब, मैंने खुदा के इबादत में बहुत बड़ा खलल डाला, क्योंकि मैं बेसुध थी, किसी की ख्यालों में थी। दरअसल मेरा नाम लैला है और मैं मजनू के ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ खुदा की इबादत हो रही है, और उसके चटाई पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ गई, मुझे माफ कर देना। मौलवी साहब ने कहा, ओके चलो आज के बाद से ध्यान रखना। लेकिन उस लैला ने उस मौलवी साहब नमाजी इंसान से पूछा, क्या मैं एक प्रश्न कर सकती हूं? नवाजी ने कहा, ठीक है कनीज की बच्ची, तुम कर लो प्रश्न। उसने प्रश्न किया कि मौलवी साहब, नमाजी इंसान, मैं एक इंसान, और मैं अपनी प्रेमी मजनू के यादों में इतना खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गुजर गई खुदा के चटाई पर से। लेकिन आप अपने खुदा के इबादत में कितना ज्यादा ध्यान मग्न थे कि आपको पता चल गया कि चटाई पर से कोई गुजरा है। मौलवी साहब, नवाजी इंसान चुप ही रह गए, कोई जवाब ही नहीं निकला। तो आप लोगों को मित्रों इसका जवाब मिल गया होगा। अगर वो अपने खुदा के इबादत में, अपने भगवान के सुमिरन में
अगर वो खोया होता तो दुनिया किधर जा रही है उसे पता तक नहीं चलता। कौन सी हवा चल रही है, ओले बरस रहे हैं या तूफान आया, पता भी नहीं चल सकता। क्योंकि लैला तो एक इंसानी प्यार में इतना खो गई कि उसे बेसुध हो गई। किधर जा रही है, पांव किधर बढ़ रहा है, कदम किधर बढ़ रहा है, पता तक नहीं चला। तो क्या एक इंसान को अपने खुदा, अपने भगवान से इतना ही प्यार था, इतना ही वो ध्यान मग्न करके भगवान की इबादत कर रहा था, सुमिरन कर रहा था कि कोई पता चल गया कहां से? तो ये धर्म का दिखावा नहीं होना चाहिए। यही बात है, दोनों कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि आसक्ति क्या होता है, विरक्ति क्या होता है और अनासक्ति क्या होता है। आसक्ति मतलब दुनिया के सभी वस्तुओं की चाहत, सुंदर वस्तु, इज्जत, प्रतिष्ठा, सुंदर स्त्री। लेकिन विरक्ति का मतलब नहीं, दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य चाहिए। ये दुनिया की चीजें झूठी है, सही नहीं है, हमें ब्रह्मचर्य चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य चाहिए। आपको फकीरी चाहिए, आपको सन्यासीपन चाहिए, यानी कि कुछ चाहिए। तो जब कुछ चाहिए तो कोई बात नहीं, आप स्वादिष्ट भोजन और दुनिया की वस्तु भोगते भोगते थक गए तो आप आ गए, चलो आप ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। उसका क्या, जो बचपन में ही ब्रह्मचर्य ले लिया। अरे बचपन में भी अगर ब्रह्मचर्य ले लिया तो आपने कुछ ले लिया, आपकी कुछ चाहत थी और उस चाहत को ही आपने पूरा किया। अनासक्ति का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमें खाने को स्वादिष्ट मिल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, साग सब्जी और बेस्वाद भोजन मिल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले, हमें जाना है यहां से, और हम जैसे भी यहां पर जितने दिन रहना है वैसे हम रह लेंगे। हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें ना धर्म चाहिए ना अधर्म चाहिए, ना हमें आसक्ति चाहिए ना हमें विरक्ति चाहिए, हमें चाहिए अनासक्ति। धर्म आपको चाहिए, यानी कि आपको कुछ चाहिए। आपको क्या चाहिए? अल्लाह चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, जीसस क्राइस्ट चाहिए, यीशु मसीह चाहिए, गुरु नानक देव चाहिए। हाँ, आपको कुछ चाहिए। आपको क्यों चाहिए भाई? आपको परमेश्वर ने, गॉड ने आपको बनाया है, किस लिए बनाया है, नहीं बनाया है, आपको क्या पता? आपको आपकी सांसें चलनी है, आप सांसों को चलने दो और आप जीते रहो। जो कुछ आ रहा है खा लो, जो कुछ आ रहा है पी लो, न धर्म की चर्चा न अधर्म की चर्चा, कुछ नहीं। जो भी काम होगा वो काम कर लो। जो व्यक्ति आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है अच्छे से पेश आ जाओ, जो व्यक्ति बुरे से पेश आ रहा है आपके सामने ध्यान ही मत दो कौन मेरे साथ बुरे से पेश आया। तो बताओ मित्रों, आप लोगों को समझ में आई आसक्ति क्या होता है, विरक्ति क्या होता है और अनासक्ति क्या होता है? अब आप लोगों को तय करना है किधर जाओगे। आसक्ति, दुनिया की प्रलोभन, दुनिया की वस्तु चाहिए, उधर आपको धर्म चाहिए, आपको भगवान चाहिए, उधर भगवान आपको नहीं चाहिए, भगवान को आप चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। या फिर आपको अनासक्ति चाहिए, या फिर विरक्ति, ब्रह्मचर्य चाहिए। कुछ चाहिए तो ठीक है, जब अनासक्ति हो गए आएगा आपके अंदर तो चाहिए और चाहत नामक शब्द ही आपका दिमाग भुला देगा। वही क्षण है जब आप परमेश्वर को, गॉड को और अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर लेते हो। यही जिंदगी है, यही सही है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।